तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे पैरेस चैनल आर्ट्स क्लास में। और आज हम लोग कवर करेंगे मैथ्स क्लास 10th एमसीक्यू महासंग्राम 2026 जैकबोर्ड के लिए जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। और ये चैप्टर नंबर 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय, और ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, उससे पहले हम लोग कुछ फार्मूला को देख लेंगे ताकि हम लोग को एमसीक्यू सोल्व करने में आसानी हो, इसलिए मैं सबसे पहले फार्मूला समझाया हूँ। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक पे, सॉरी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर स्क्वायर है। ठीक है, थीटा बराबर 1। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे कि होता है ना, कोई बड़ा भाई है तो उसको साइन स्क्वायर थीटा बना दीजिए, और छोटा भाई जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो दोनों एक हो जाएगा और एक हो जाएगा, तो दोनों के लिए लाभदायक होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से तीन कंडीशन में वन होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, चार फार्मूला देखें। चौथा फार्मूला, कोस थीटा को यदि हमको साइन में चेंज करना होगा तो हमको रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 याद रखना होगा। और ये फार्मूला आया कहाँ से, तो जो फर्स्ट फार्मूला है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना, किसमें कॉस को साइन में चेंज करना है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ, अब माइनस प्लस से आ जाएगा तो इधर माइनस में, और कॉस में बदलना है ना, तो स्क्वायर जाएगा रूट अंडर बन जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, वही ना है। और यदि साइन को हमको कॉस में बदलना होगा तो उसी प्रकार से आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर, ठीक है ना। ऐसे आप लोग को सब्जेक्टिव में यह ज्यादा हेल्पफुल होगा फॉर्मूला, तो आप लोग देख करके जाए। ठीक है, पांचवा देखेंगे, साइन को कॉस में चेंज करना होगा तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। और अगला देखेंगे 6, 1 बटा साइन थीटा को क्या कह सकते हैं, कोसेक थीटा कह सकते हैं, कह सकते हैं। और सातवां कि 1 बटा कॉस थीटा को क्या कहते हैं, सेक थीटा कह सकते हैं, कह सकते हैं। एट में 1 बटा टेन थीटा को कॉट थीटा कह सकते हैं, कह सकते हैं। यानी कि अपोजिट बता रहा है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। ठीक है, ऐसे एक्चुअली 10th में पढ़ना होगा साइन का अपोजिट कॉस, ठीक है ना। और जब आप हायर लेवल पे जाएंगे, 11 12 में जाएंगे, आपको वहाँ पे कोसेक है उल्टा। ठीक है, तो चलिए अभी 10th के बेसिस। तो नवा क्या है, 1 बटा कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, फिर 10 में 1 बटा सेक थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, और कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और 13 में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और टेन इंटू कॉट को गुना करेंगे तो 1 आ जाता है। और 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2 टेन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 2 थीटा। ठीक है, कॉस 2 थीटा। आप हायर लेवल पे जाइएगा तो और बहुत सारे मिलेंगे, इसमें हायर लेवल का दो ही इन्वॉल्व है, दो तीन फॉर्मूला इन्वॉल्व है, ये हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला तो क्लियर हो गया। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, त्रिकोणमिति फलन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स भी आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो चलिए करते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, क्लियर है आपको। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है जी, 0 होता है। साइन 30 का मान कितना है, 1/√3 है। साइन 45 का मान 1 में √2 है। और 60 डिग्री का √3/2 है, और 90 का 1। और यदि कोस का पूछे तो अपोजिट कर दीजिए, तो साइन 0 का कॉस 0 का मान 1, ये वाला 1 यहाँ आ गया, और कॉस 30 का मान √3/2, और 45 1/√2। ठीक है, और 60 1/2, और 90 0। क्लियर है दो, केवल साइन का कीजिए मान ज्ञात याद, और कॉस का अपने से बन जाएगा, अपोजिट कर दीजिएगा तो बन जाएगा। तो साइन 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2, और 90 का मान 1, तो उसको अपोजिट कर दीजिएगा तो कॉस का मान आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। टेन थीटा देखेंगे, तो टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है,
tan 30 का मान 1/√3 होता है, और tan 45 का मान 1 होता है, और tan 60 का मान √3 होता है, और 90 का मान इन नॉट डिनोटेड यानी कि इनफाइनाइट नहीं पता है, डिनोट नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसी प्रकार से कोसेक थीटा देखेंगे, तो कोसेक 0 का मान कितना, इनफाइनाइट, 30 का मान 2, 45 का मान √2, और 60 का मान 2/√3, और 90 का मान 1, ठीक है। और सेक का इसको अपोजिट कर देंगे, ठीक है। कोसेक जो है उसको अपोजिट कर देंगे तो सेक का मान हो जाएगा। कोसेक का एक साइन का याद कीजिए, एक टेन का याद कीजिए, एक कोसेक का याद कीजिए, ठीक है। तो साइन का उल्टा कॉस, ठीक है ना, टेन का उल्टा कॉट, और कोसेक उल्टा सेक, ठीक है। टेन में तो ऐसा ही बताया जाता है। तो तीन याद कीजिए, तीन अपने आप बन जाएगा, उसको अपोजिट कर दीजिए, उलट दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से जो टेन है उसको अपोजिट करेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉट 0 डिग्री का मान नोट डिफाइंड, यानी कि क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं, इन्फिनिटी का है जो ना, हाँ इन्फिनिटी है, ठीक है। और cot 30 का मान √3, और cot 45 का मान 1 ही हो जाएगा, और cot 60 का मान 1/√3 हो जाएगा, और cot 90 का मान 0 हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। चलिए, क्वेश्चंस की ओर चलने से पहले हमको मिटाना पड़ेगा, तो क्लियर है आप लोग को, मिटा देता हूं मैं। मैथ्स में बेसिक होता है फॉर्मूला ही, ठीक है ना। मैं अभी उसको नहीं मिटा रहा हूँ, आपको एमसीक्यू बनाने में हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। इसको अच्छी तरीके से लिख देता हूँ। देखिए क्या है, चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं हम, ठीक ना। चैप्टर 8 उग नहीं रहा है, तो इसको पेज फाड़ करके अच्छी तरीके से साफ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जाकर के यह उगेगा। वो कहाँ नहीं मिटा रहे हैं अभी आपको क्वेश्चंस में पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, चैप्टर कौन सा है जी, चैप्टर नंबर 8 है, और 8 का नाम क्या है जी, त्रिकोण मिति, त्रिकोण मिति का परिचय, ठीक है ना। और यह इसका सेकेंड वीडियो है ना जी, सेकेंड पार्ट है ना, सेकेंड पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे, वो तो फॉर्मूला था। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, और क्या है, sin 30 का मान है, चलिए देखते हैं। ऑप्शंस ए है √3/2, बी है C 1/2D 1/√2, ठीक है। ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप लोग देखिए तो sin 30 का मान है, sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 इज द करेक्ट आंसर। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, sin 45, sin 45 दे दिया है, sin 45 का मान, ठीक है। इसी प्रकार से पूछेगा आपको एग्जाम में एमसीक्यू, √3/2, बी में 2√3, ठीक है ना, सी में 1/2, और डी में 1/√2। तो sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2। उसी प्रकार थर्ड देखेंगे, sin 60 का मान पूछ दिया है, sin 60 का मान है, तो ऑप्शंस दे दे रहे हैं,
√3/2, 2/√3, 1/2, 1/√2, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ये आपको याद रहेगा, इस प्रकार का एमसीक्यू आप लोग से बन जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको अभी मिटाया नहीं हूँ, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा की ओर चलेंगे। चौथा की ओर चलेंगे, 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखा नहीं, इसको फिर से साफ कर देता हूँ। 4 क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं, वही बोला है cos 30, cos 30 का मान, ठीक है ना। तो cos 30 का मान ऑप्शन है 3/√2, बी है 1/2, सी है 1/√2 और डी है कितना, ठीक है। तो क्या पूछा है, cos 30, cos 30 का मान देखे तो यहाँ पे कितना है √3/2, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और 5 में देखेंगे, 5 में क्या है कि cos 60 का मान पूछ दिया है ना, तो cos 60 का मान, अब देखिए cos 60 का मान है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, आप लोग को याद है तो आप लोग फट से मार दीजिएगा, फट से क्या मार दीजिएगा, आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए तो cos 60 का मान कितना है जी, तो cos 60 का मान 1/2 है। 6 क्या बोला है, tan 30 का मान, देखिए अभी इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा ना, tan 30, tan 30, tan 30 का मान क्या है, tan 30 का मान है, ठीक है। ज्यादा देर नहीं लगेंगे, जो लगे थे वो फॉर्मूला में आप लोग को याद हो जाएगा, त्रिकोणमिति फलन, तो आप लोग अच्छी तरीके से आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। 1/√2, तो tan 30 का मान क्या है जी, tan 30 का मान देखेंगे तो 1/√3 इज अ करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 6 क्वेश्चन हो गए, इतना घबराने वाली बात नहीं है, अंत तक बने रहिए, आपका चैप्टर नंबर 8 का जितने भी एमसीक्यू है आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं सब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करवाऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, इधर बोर्ड की ओर ध्यान दीजिएगा। 6 हो गया था, 7 देखिए, tan 45 का मान है, ठीक है। tan 45 का मान है, ऑप्शन ए 1/√3, बी √3, डी 1/√2, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। 8 देखेंगे, 8 क्या बोला है, tan 60 बोल दिया है, tan 60 का मान, ये भी कोई पूछने वाली बात है जी, पूछने वाली बात है। तो आपको जो याद होगा tan 60 का मान आप बगल में से भी देख कर बता सकते हैं, √3 होता है, कोई दिक्कत, ऐसा प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। आपको याद है तो cot 60 का पूछ दिया, देखिए तो उसको प्लॉट देंगे, 1/√3 हो जाएगा cot 60 का मान। ऑप्शन नंबर ए ऊपर वाले की देखें तो, ऊपर वाले से देखें तो ऑप्शन ए क्या है 1/√3, बी क्या है √3, सी क्या है 1 और डी क्या है जी 1/√2। तो
1/√3 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। 9 क्वेश्चन हो गए हैं, फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको याद है तो। ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या बोला है, सेक 60 बराबर, मतलब सेक 60 का मान पूछा है ना जी। तो देखिए तो सेक 60 का मान कितना दिया हुआ है जी, 2 दिया हुआ है कि नहीं दिया, दिया हुआ है। 11 और चलेंगे, कॉसेक 30 वाट, ऑप्शन ए सेक 30, सेक 60, सेक 90 और डी इज अ 0। तो ये देखेंगे, हल करके देखेंगे तो कॉसेक 30 का मान कितना है जी, कॉसेक 30 का मान देखेंगे तो 2 है, तो 2 है तो और 2 किसका मान होता है, सेक 30 का मान, सेक 60 का मान, सॉरी सेक 60 बराबर 2, यानी कि सेक 60 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, 11 खत्म। अब चलेंगे अगला क्वेश्चन, 12 की ओर। 12 की ओर चलें, थोड़ा सा इंक की कमी हो गई है, इंक डाल देता हूँ, इससे अच्छा चलेगा मार्कर। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा चला, अच्छा दिख रहा होगा। निम्न में से किसका मान 1/2 है, वही घुरा फिरा के पूछ रहा है। निम्न में से किसका मान कितना है जी, 1/√2 है। ठीक है, ऑप्शन ए ऑप्शन है 10/60, बी है 10/45, सी है sin 30 और डी है cos 30। तो एक्चुअली sin 30 का मान कितना होता है जी, देख लीजिए 1/, यहाँ पे 2 है, सॉरी क्वेश्चन में 1/2 है, तो sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्या है, निम्न में किसका मान √2 है, निम्न में किसका मान √2 के बराबर है। ठीक है, थोड़ा सा बराबर है, ऑप्शंस देखेंगे tan 60, बी देखेंगे cos 45, सी देखेंगे sec 30 और डी देखेंगे क्या, cosec 45। ठीक है ना, तो cosec 45 का मान कितना होता है जी, √2 होता है। 14 की ओर चलते हैं, तो हमारा क्या आता है जी, निम्न में से किसका मान, उसी प्रकार से निम्न में से किसका मान
3/√2 है, ठीक है ना। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, sin 30, sin 60, cos 30, cos 60, ठीक है, cos 60, ठीक है ना। तो cos 60, तो इसमें किसका मान होता है जी, तो sin 60 का मान कितना होता है, अप्रॉक्स देखा जाए तो सब किसका खेल है, इसका खेल है, ये आपको याद है। तो ये जितने 14 MCQ में बताया, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप केवल याद रखिए, और मैथ तो रटने वाली बात ही नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा इनकी कमी हो जा रही है, पता नहीं है, बोर्ड थोड़ा सा गीला हो गया है, कपड़ा से पोंछ दिया हूँ तो। ठीक है ना, गीला कपड़ा से पोंछ दिया हूँ। 14 हो गया, तो अप्रोक्स देखा जाए तो जो मैं 14 क्वेश्चंस बताया वो किसके आधार पे था, त्रिकोणमिति का फलन के आधार पे था। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस चेंज कर रहा है 15 से, ठीक है, हम नहीं चेंज कर रहे हैं, बुक चेंज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 से, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलते हैं कि यदि, देखिए तो थोड़ा सा क्वेश्चन का टर्म बदला हुआ है, यदि √3 tan 2 थीटा बराबर 3, तब थीटा का मान है, ऑप्शन थीटा का मान पूछ दिया, 15 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री, और डी 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको चलेंगे, देखिए तो हल करेंगे, हल करेंगे ना, तो देखिए कैसे होगा। क्या दिया हुआ है, √3 tan 2 थीटा, ठीक है, बराबर 3, तो tan 2 थीटा बराबर क्या है जी, कितना है इतना, हाँ है, तो tan 2 थीटा बराबर 1/√3, 1/√3, तो 1/√3, tan थीटा में 1/√3 किसका मान होता है, 30 का मान होता है, तो 30 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं, ठीक है। 16 देखेंगे, यदि उसी प्रकार से है, यदि 2 sin 2a बराबर √3, तो a का मान है, ठीक है ना, तो a 30, b में 45, और c में कितना 60, और d में 90, तो यह कितना हो जाएगा, हल देखेंगे तो कितना 2 sin 2a बराबर √3 दिया हुआ है, तो sin 2a बराबर इतना, और sin 30 का, तो अब देखिए किसका पूछा, sin a, यानी कि a का मान पूछा एंगल, तो क्या
√3/2 बटे में 2 यानी कि √3/2 इंटू 2/1, ठीक है, यानी कि √3/1। तो √3/1 यानी कि √3 और √3 कितना 30 का मान होगा। ठीक है, चलेंगे 17, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 17 की ओर चलेंगे। सेवेंटीन में क्या बोलता है, देखिए, यदि 2 cos थीटा, गीला कपड़ा से पोंछ दिए, गलती कर दिए हैं। सेवेंटीन, 2 cos थीटा बराबर कितना है जी, 2 cos थीटा बराबर कितना है √3, तो थीटा का मान है, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज 30, ऑप्शन बी इज 45, ऑप्शन सी इज 60। और हल करके देखेंगे। cos थीटा बराबर √3, तो cos थीटा बराबर 2/√3/2, और √3/2 किसका, cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो √3/2 30 का मान होता है। 30 इज द करेक्ट आंसर। 18 की ओर चलेंगे, ठीक है ना। 18, 18 कितना है जी, क्या है देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे भी चेंज किया है। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो cos 30 का मान है, cos 30 का मान है ऑप्शन ए इज 1b 1/3 √3/2, और ऑप्शन डी 1/√2। तो हल की ओर चलेंगे, ठीक है ना। कितना दिया हुआ है, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90/3, यानी कि कितना 30। तो किसका मान पूछा है, इसलिए cos 30 बराबर, तो cos 30 का मान कितना होता है जी, √3/2, और √3/2 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, कंप्लीटेड है। अब चलेंगे tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा, आप लोग जानते ही हैं। tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा, यानी कि कितना डिग्री का मान होता है, उसी पूछा, ठीक है ना। 90 की ओर चलेंगे, 90 की ओर चलेंगे, 90 की ओर चलेंगे, तो tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान होगा, क्या पूछा है, tan थीटा, तो tan 45 का मान 1 होता है, तो tan tan खत्म, तो कितना बचा 45 बचा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। और 20 में देखेंगे, यदि tan थीटा बराबर, वही बोला है, tan थीटा बराबर 1/√3, तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान, कोई दिक्कत है, थीटा का मान क्या है जी,
तो tan थीटा बराबर कितना है 1/√3 बराबर, देखिए तो tan कितना का मान 1√3 होता है, 30 का मान होता है, tan tan खत्म, तो थीटा बराबर कितना 30 आ गया, 30, 21 की ओर चलेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन चेंज किया है, फास्ट थोड़ा सा चलना पड़ेगा, 20 क्वेश्चन खत्म हमारा, इसी प्रकार से पूछेगा 21, 21 की ओर देखेंगे, 21 में क्या बोला है, देखिए तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान है, इसमें कहने वाली बात है ऑप्शंस 1, B3, D4, ठीक है ना, ये 3 है एक्चुअली, तो देखिए तो ऑप्शन नंबर ए, ये वाला फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो अपनी गर्लफ्रेंड को बोल दो साइन स्क्वायर थीटा बनने के लिए, और अपने बन जाए कॉस स्क्वायर थीटा, तुम लोग 1 नहीं हो जाएगा, तो उसी प्रकार से ना है कि साइन स्क्वायर 30 है, कॉस स्क्वायर 30 यानी कि थीटा का मान बराबर है, तो थीटा तो का मान पूछा है तो 1 होगा, 1 इज द करेक्ट आंसर, इसीलिए मैं फॉर्मूला पहले बताया हूँ, अभी समझ में आया फॉर्मूला किस लिए बताया हूँ, आ गया होगा, ठीक है, 22 की ओर चलते हैं, उसी प्रकार से पूछा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया है, tan स्क्वायर 60, अरे उग नहीं यार, प्लस साइन स्क्वायर 30 का मान, tan स्क्वायर 30 प्लस न का मान, तो हल देखेंगे डायरेक्टली, ऑप्शंस नहीं देखेंगे, पहले हल करने सीख जाइए उसके बाद ऑप्शंस देखते हैं, तो tan 60 का मान कितना होता है जी, वहां से देखिए तो √3, और √3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 1/√2, तो 3 प्लस 1/2, 2 बटे में 6 प्लस 1 यानी कि 7/2 इज करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत, 23 की ओर चलेंगे, 23 में भी वैसा ही दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं जल्दी में, 23 खास है वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, 23 क्या है जी, वीवीआई क्वेश्चन, 23, ठीक है ना, क्या बोला है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है, क्या बोला, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कंडीशन है कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 90, लेस देन इक्वल टू थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो थीटा बराबर है, इसका कहने का मतलब समझे आप लोग, ऑप्शन ए 30, बी 45, सी 16 और डी 19, इसका कहने का मतलब है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब साइन का भी मान साइन थीटा का भी मान और कॉस थीटा का भी मान सेम है, और कंडीशन क्या दी हुआ है 0 से थीटा के बीच, ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू, और फिर 0 से थीटा और 19 से कम, थीटा का मान कितना है जी 19 से कम है, यानी कि 19 से कम कितना कितना डिग्री पर होता है साइन थीटा का, साइन थीटा और cos थीटा का मान बराबर, तो 45 के मान पर ना, 45 के मान पर कितना 1/√3 1/√2 होता है कि नहीं, सॉरी, cos का भी मान cos थीटा का मान भी 1/√2 और साइन थीटा का मान भी 1/√2, यानी कि पूछ रहा है कि 90 डिग्री से थीटा का मान जो है 90 डिग्री से कम है, तो बताइए कंडीशन कि cos थीटा का मान भी सेम होगा और साइन थीटा का मान भी सेम होगा, तो चलिए आज की क्लास खत्म होती है, तब
अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए, तो आप लोग को भी इस वीडियो से हेल्प मिला तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा कर रखिए, ताकि इस प्रकार का मैं वीडियो अपलोडेड करूं सबसे पहले आप लोग के पास जाए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों।